मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसकेवी क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स को लेके आया हूं जिनका नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पार्ट्स एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री का तो चल ही रहा है इधर से, अब फिर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के भी कुछ पार्ट देखेंगे हम लोग। तो आज जो है मैं सिर्फ सिलेबस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस देखने के बाद आपको माध्यम मिल जाएगा ताकि आप एक सही दिशा में जा सके। क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपको सिलेबस जानना। तो ये जो मेरा है इसमें आप किसी भी प्रकार के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे वो आप सिविल सर्विसेज में ही क्यों ना हो या जनरल वन डे एग्जाम वगैरह होगा, उसके अलावा जैसे रेलवे वगैरह है, तो उन सबों के लिए मैंने टॉपिक्स कवर किया है। और जो एग्जाम नियर है, मतलब जो नजदीक हैं, जो हाल फिलहाल होने वाले हैं, तो मैं उसी के अनुसार से टॉपिक को उठाऊंगा और उसको खत्म भी करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आखिर वो कौन कौन से टॉपिक है जिससे वेटेज ज्यादा रहते हैं क्वेश्चंस। तो हम लोग पहले जानते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांटते हैं हम लोग, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से अधिकांश क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से हल्का कम पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है उसी के अनुसार से तैयारी करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक देखिएगा आप लोग कि ज्योग्राफी में हमारा पहला आता है सौर मंडल। सौर मंडल में आपको ग्रह के बारे में पढ़ना होगा, उपग्रह के बारे में पढ़ना होगा, क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ना होगा, धूमकेतु, इन सब चीज के बारे में जो हम लोग सौर मंडल में ही स्टडी करेंगे, सौर मंडल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। अब दूसरा हम लोग का आता है टॉपिक जिसको बोलते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की संरचना किस प्रकार से हुई है, मतलब पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वो बात तो पढ़ेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे आखिर कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो पृथ्वी के निर्माण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये हमारा हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे चट्टान। चट्टान से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेटेज में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग देखिएगा एग्जाम का, जैसे रेलवे वगैरह का एग्जाम हो गया और जितने भी सिविल है उसमें से एक दो टच करता है चट्टान को लेकर, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जानने योग्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, चौथा में आता है वायुमंडल। वायुमंडल में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से स्तर जो है घटता है बढ़ता है, किस प्रकार से वायुदाब का जो स्तर है वो ऊपर जाने के बाद घट जाता है, नीचे आने के बाद बढ़ता है। ये सब का एक प्रोसेस क्या है वो हम जो है वायुमंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ साथ इसी में हम लोग लेयर भी पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर के बारे में भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा शीत और उष्ण कटिबंध। देखिए शीत और उष्ण कटिबंध, जैसे कि आप मानते हैं कि मेरा ग्लोब है ये, और इसमें हम यदि आपको दर्शाना चाहे आपके सिलेबस को तो समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी मैप का चीज है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि मैप अच्छे से याद हो ताकि समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखिए इसमें सिर्फ मेरा इम्पोर्टेंट जो था उसको हम कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए कि ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, तो ये सब पार्ट हम लोग देखेंगे शीत उष्ण में। ये सब इम्पोर्टेंट है, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध। तो ये सब जो टॉपिक है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा वायुदाब पेटी। वायुदाब पेटी जो है, जैसे कि हम ये ले रहे हैं वायुदाब पेटी, जैसे ये हमारा हो गया आपका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के ऊपर का लेयर और नीचे के लेयर, जब वायुमंडलीय दाब, जब वायु का जो लेयर होता है वो निम्न से उच्च और फिर उच्च से निम्न जाता है, तो उस समय कुछ ना कुछ वायुमंडल पे असर पड़ता है। तो वो सब ज्यादा सारा पॉइंट जो है हम लोग वायुमंडलीय दाब में या पेटी में करेंगे। नेक्स्ट भूकंप, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भूकंप क्या है ये आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ज्वालामुखी। भूकंप पढ़ने के बाद ज्वालामुखी पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वर्षा। वर्षा कैसे होते हैं उन सबों के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा वर्षा और मेघ क्या एक है, तो वर्षा और मेघ दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात। इस चक्रवात के माध्यम से देखेंगे जैसे कि चक्रवात का जो सिस्टम रहता है वो इस टाइप का बनता है।
मतलब एक साइक्लोन टाइप का, जिसको हम बोलते हैं रनिंग। कभी आप लोग बचपन में क्या करते होंगे, रस्सी को ऐसे ऐसे करके घुमाते होंगे तो देखते होंगे बीच में एक सेंटर बन जाता है, तो उसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। उसी को हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात क्या है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, कौन लाभदायक के रूप में भी सपोर्ट करता है, कौन हानिकारक होता है, कहाँ पे प्रेशर का मान अधिक होता है, कहाँ कम होता है। ये सब जो टॉपिक है हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे चक्रवात में। अब आता है विश्व की प्रमुख पवनें। विश्व की प्रमुख पवनें के लिए हम बात करें तो ये आप देखिएगा, एक दो यही सबसे पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े रहते हैं उनसे तो नहीं बन पाते हैं, जो पढ़े रहते हैं वो बाजी मार लेते हैं। तो ये सब पॉइंट जो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही एक दो क्वेश्चन आपका रिजल्ट बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्मल बच्चा आपका इतना पॉइंट पढ़ चुका है, मतलब ये 100 बच्चा है उसमें 90 बच्चा पढ़ा है, लेकिन उस 100 बच्चा में मात्र जो होगा 10% बच्चा ही इसके बारे में पढ़ा होगा, तो रिजल्ट तो उन्हीं का बनना है। नेक्स्ट है देशांतर द्वारा समय का ज्ञान। मतलब हम ये देखेंगे कि अभी इंडिया में टाइम 8:30 हो रहा है या 8 हो रहा है, तो अमेरिका में कितना हो रहा है, सऊदी अरब में कितना हो रहा है। मतलब इंडिया से हम कंपेयर करेंगे अन्य देशों में, तो वो देशांतर के माध्यम से हम लोग करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे मैप के थ्रू। यदि आप देखते हैं तो उसको मैं बताऊंगा। एक्चुअली जितने भी होंगे ज्योग्राफी का सेशन ही है आपका मैप का, तो मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ का टाइम और अन्य टाइम में वेरी करता है। इसी के अंतर्गत आप लोग सुने हुए ग्रीनविच टाइम, अंतरराष्ट्रीय ग्रीनविच लाइनेशन, आप लोग इसी के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है घास का मैदान। तो घास का जो मैदान होता है उसमें एक पॉइंट देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं घास के मैदान में 2-3 आपका नाम सुनने को मिलता होगा। वो जैसे आप पंपास सुनते होंगे, डेरी सुनते होंगे, तो ये सब जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, उसको मैं मैप के थ्रू दिखाने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो जब हम देशांतर द्वारा समय का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसी समय कोशिश रहेगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को भी पढ़ लें। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, तो ये भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा में कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जैसे सीमा बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रहते हैं कि ये हमारा इंडिया हुआ, ये हमारा इंडिया हुआ, और चूंकि ये नीचे का भाग हम लोग देखें हम तो इस साइड से जो आपका है जैसे पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, इस साइड फिर हम लोग देखेंगे तो चाइना का पार्ट आता है। तो ये हमारा हो गया राष्ट्रीय, मतलब कि ये पड़ोसी देश। और इसके अलावा भी जैसे जर्मनी और फ्रांस वगैरह के बीच में जो रेखाएं हैं उन रेखा के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पर्वत, पठार, मरुस्थल। पर्वत, पठार और मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये सब जितना पॉइंट है वो विश्व स्तर पे है, सेम ऐसा ही पॉइंट आपको भारतीय ज्योग्राफी में भी मिलने वाला है। फिर देखेंगे हम लोग झील के बारे में पढ़ेंगे। देखिए झील और झरना में क्या अंतर है, झील और झरना में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइएगा। झील और झरना, जैसे ये झील हो गया आपका, झील और झरना में क्या अंतर है, एक लाइन में उत्तर दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट है नदी द्वारा बनी स्थलाकृति। अब आप लोग बहुत देखते हो, जैसे मान लीजिए कि आपका ये नदी है, आप जैसे गांव में हैं तो ये आपका नदी का किनारा है, मतलब बहुत बड़ा टाइप का नदी का किनारा। अब क्या होता है कभी कभी इसके द्वारा, जैसे आपका कुछ एरिया रहता है, जैसे मानते हैं कि ये पानी का स्तर जब इस साइड बढ़ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो मानते हैं कि ये मिट्टी कभी धंस जाएगी, कभी ऊपर उठ जाएगी, कभी ददरा टाइप का हो जाएगा, इस सब का कुछ आकृति बनता है। तो नदी द्वारा जो नदी के द्वारा जो आकृति बनेगी उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नदी द्वारा बनी स्थलाकृति। नेक्स्ट पॉइंट होगा हिम द्वारा। अब देखिए जैसे कि ये हमारा पहाड़ है, तो पहाड़ का जो पॉइंट होगा, तो पहाड़ के द्वारा भी तो अब यहाँ से नदियां चलती रहेगी तो ये घिस जाएगा क्षेत्र, उसके अलावा इधर भी प्रेशर पड़ेगा, तो इसके द्वारा हिम के द्वारा जो स्थलाकृति बन जाता है। आप लोग देखते होंगे कि फिल्मों वगैरह में इग्नू टाइप का देखते होंगे, इसमें बर्फ जम जाता है, तो स्थलाकृति हिम के द्वारा, मतलब बर्फ के द्वारा जो स्ट्रक्चर अलग अलग ले लेती है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा सागरीय लहरें द्वारा बनी स्थलाकृति। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बताएं, ये हमारा हो गया महासागर, क्या हो गया, महासागर।
अब इसके द्वारा जो लहर चलती है, इसके द्वारा जो लहर चलेगी तो देखिएगा छोटा छोटा जो जगह होता है वहां पे महासागर का पानी आ जाता है। अब जब वहां पे महासागर का पानी आ जाता है तो इसमें पानी इसके इधर से तो उस साइड जा नहीं पाता, तो यहाँ पे सूख जाता। सूखने के कारण जो है साल्ट का निर्माण, मतलब नमक वगैरह जो है यहाँ पे बन जाते हैं। तो इस मतलब महासागर का लहरें जो बनी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सागरीय लहरें द्वारा बनी स्थलाकृति। अब ये देख लेंगे कास्ट स्थलाकृति, तो ये क्या है, तो इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए, कास्ट स्थलाकृति। इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे और इसको थोड़ा समझना, थोड़ा मेहनत जरूर है, चूंकि इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से बताएंगे कौन कौन से पार्ट्स के बारे में देखना है। अब देखिए विश्व की कृषि, मिट्टी, वनस्पति, जो विश्व स्तर पे कुछ कृषि है, मिट्टी है, वनस्पति, इन सबों के बारे में हम लोग वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे। क्वेश्चन इससे बनते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आप बोलते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी है, रेगुलर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, बलुई मिट्टी हो गई, खादर, कुछ मिट्टी जो होती है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा नदी के किनारे बसे क्षेत्र। देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, मतलब जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो देश है वो किस किस नदी के किनारे बसा हुआ उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे, वो नदी के किनारे बसे क्षेत्र होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इस बार भी आपको पूछे ही जाएंगे, आप नोट कर लीजिए, जो बोल रहे हैं टॉपिक उससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जलधारा। जलधारा में दो तीन नाम, जैसे हैमरटन हो गया, आपका रेड डॉक्टर हो गया, बहुत से हैं, मोजाम्बिक हो गया, तो ये सब जो धाराएं हैं उसके बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। जल धाराएं मैप के थ्रू करेंगे, मैप दिखाएंगे आप लोगों को किस प्रकार से कौन कौन से देश जो है जल धाराएं हैं, किस प्रकार से गर्म जल धाराएं, तो कौन कौन सी गर्म जल धाराएं हैं और कौन सी ठंडी जल धाराएं हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जल धारा के अंतर्गत। फिर देखेंगे हम लोग ज्वार भाटा, लवणता। देखिए महासागर में जितना ज्यादा साल्ट का मात्रा होगा, साल्ट का मात्रा जितना ज्यादा होगा, साल्ट का मात्रा जितना ज्यादा होगा उतना आसानी से आप तैर सकते हैं। तो आपको पता होगा डेड सी मतलब मृत सागर, मृत सागर में यदि आप तैरने नहीं भी जानते हैं तो डूबने का कोशिश कीजिएगा तो डूब नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो लवणता है, नमक की मात्रा है, वो पानी की घनत्व से अधिक है, जिसके कारण से आप डूबना भी चाहिएगा तो नहीं डूब पाइएगा। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट है प्रवाल और प्रवाल भित्ति। जैसे कि इंडिया का ये आप पार्ट जो देख रहे हैं इस साइड में, ये हमारा इधर जिस इस साइड जो हम लोग आते हैं, इस साइड आपका आ जाएगा बंगाल की खाड़ी, इस साइड बंगाल की खाड़ी, इस साइड आपको अरब देखने के मिलेगा, और नीचे जिस इधर आइएगा आपको तो मिल जाएगा हिंद महासागर। ये सब हम लोग का कोस्टल एरिया आता है, मतलब जल से थोड़ा सटा हुआ जो भाग होता है, इसी के साइड हम लोग प्रवाल और प्रवाल भित्ति, छोटे छोटे मोती वगैरह होता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है महासागरीय तथा इनकी बनावट। ये पॉइंट देखेंगे, विश्व स्तर पे खनिज का उत्पादन, उद्योग का उत्पादन, साथ ही साथ विश्व की जनजातियों के बारे में भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा जल संधि। तो ज्योग्राफी में जो दो पार्ट बताए थे हम लोग, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सब पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है और कोशिश रहेगा कि आपको अधिकांश टॉपिक जो है मैं मैप के थ्रू समझाऊं, क्योंकि समझना यदि आपको आसान हो जाएगा तो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई करने की क्षमता रख सकते हैं। एक्चुअली बात यहाँ पे ये आ जाती है, यदि एक लाइन का क्वेश्चन तो आपको जो मेरा जो सिलेबस, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मेरा पर्पस रहेगा आपको सिविल तक ले जाने का, तो उसी के अकॉर्डिंग से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो वन लाइनर भी सॉल्व होंगे और जो टेक्निकल पॉइंट होंगे जो उसको समझना जरूरी होगा, उसको भी आप समझ के आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो नेक्स्ट में जैसे कि हम बताएं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक आता है। अब इसी में जैसे कि कुछ पॉइंट इससे कॉमन होता है, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में ये पॉइंट देखते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ के प्राकृतिक विभाग को, अर्थात भारत की रचना कैसी है, भारत की जनसंख्या कितनी है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उसके साथ साथ कौन कौन से राज्य हैं, किसी राज्य को टच करते हैं, कुछ राज्य की विशेषताएं, कर्क रेखा को कौन से क्रॉस करती है, मकर रेखा को करती है या नहीं, साथ ही साथ चैनल वगैरह, अंडमान निकोबार कितने पड़ोसी देश हैं, इन सबों के बारे में हम लोग इसी टॉपिक्स में स्टडी कर लेंगे। फिर जानेंगे कि भारत की जलवायु किस प्रकार से है, किस प्रकार से जलवायु का वितरण है, उन सबों के बारे में हम लोग भारत की जलवायु के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है दर्रा।
ये दर्रा का वो क्षेत्र होता है, जैसे बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मानते हैं कि ये हमारा जो कि साइड आपको दर्रा मिलेगा, दर्रा आपको पहाड़ी क्षेत्र में ही मिलेगा, तो आपको पता होगा कि इस साइड हमारा तो जल है, इस साइड तो जल है, तो दर्रा इस साइड तो मिलने वाला है ना, तो जब भी मिलेगा तो मिलेगा आपको ऊपर साइड में। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हम ऊपर का भाग हम बना रहे हैं, आपकी मैप का जैसे ऊपर का भाग बना रहे हैं, जैसे ये हुआ हमारा ऊपर का भाग, तो ऊपर के भाग में ही इस साइड जाइएगा तो अरुणाचल प्रदेश, तो जो छोटा छोटा मानिए कुछ गलियारा टाइप का होगा ना, कुछ दर्रा कुछ गुफा टाइप का, तो एक यहाँ से हम लोग दूसरे जगह से मतलब धरती के अंदर से चले जाते हैं, तो वो हम लोग बोलते हैं दर्रा। तो वो सब दर्रा के बारे में जैसे काराकोरम दर्रा हो गया, फिर बंजाल हो गया, बनिहाल हो गया, बारालाछा हो गया, शिवकिला हो गया, ये सबों जो दर्रा है उन सबों को हम लोग इसी में पढ़ेंगे। अब आते हैं अभ्यारण्य, बस जस्ट मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे अभ्यारण्य क्या है, किसे कहते हैं, कौन कौन से अभ्यारण्य हैं जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। परियोजना, परियोजना जो नदी में पढ़ना है हम लोग को, नदी जब हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे नदी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सतलुज हो गया, गंगा, रावी, ब्यास, इन सबों के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट बाय पार्ट, तो उसमें होगा कि कुछ नदी का जो पॉइंट होगा उस पर परियोजना बनाया जाएगा। ये परियोजना क्या होता है, तो सिंचाई के लिए मानते हैं कि ये अभी 3 क्षेत्र में मानते हैं कि ये जगह है जहाँ पे वो परियोजना लगाना, मतलब योजना को बहुउद्देशीय योजना, इससे 3 क्षेत्र में पानी जाने वाला, 3 क्षेत्र में यदि पानी जा रहा है, 3 क्षेत्र में पानी जा रहा है, तो यहाँ पे कोई नदी होगी जो विशाल होगी तभी तो 3 क्षेत्र में जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये परियोजना बनाई जाती है। तो हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कुछ प्रमुख है, गंडक परियोजना है, सोन नदी परियोजना, बहुत सारे। भारत में एनएच के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे पढ़ेंगे। चलिए इसका कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए तो भारत का अपने पूरे भारत में भी जो है सबसे ज्यादा लंबा एनएच कौन सा है, नेशनल हाईवे। नेक्स्ट हम लोग रेलवे मुख्यालय, जस्ट मैप के थ्रू देखेंगे 17 से 18 रेलवे मुख्यालय हो गया, क्योंकि बहुत से बुक में अभी भी 17 ही दिए हुए हैं, अपडेट नहीं किया गया, तो कोशिश रहेगा कि मैं अपडेट करके पढ़ाऊं, रिलेट कर दूं ताकि आपको कुछ प्रैक्टिकली और बहुत आसान रहे। इकोलॉजी वाले टर्म से जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है उसका कनेक्शन ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा है। अब ये क्या है कि ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है जो फिक्स होगा, लेकिन जो चेंजिंग आएंगे वो इन्वायरमेंट से जुड़े रहेंगे। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो पार्ट है वो 50 मतलब 10% से 30% यदि हम बोले तो वेटेज रहता है इकोलॉजी से, इकोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी, ये बन के टोटल हम लोग का ज्योग्राफी बनता है। ज्योग्राफी में इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, तो जो करंट से जुड़ा हुआ पॉइंट रहेगा वो हम लोग इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी, उसमें हमको उसको साथ में पढ़ना होगा, बाकी ये सब पॉइंट फिक्स है, ये सब पॉइंट फिक्स है। चलिए नेक्स्ट है भारत का बंदरगाह पढ़ेंगे। ये बंदरगाह क्या होता है, तो वैसा जगह जहां से व्यापार नदियों के माध्यम से आसानी से हो सके, जैसे कि आप लोग देखते हैं गुजरात एक बंदरगाह के रूप में, क्योंकि यहाँ से अपना अरब की सागर है, तो यहाँ से व्यापार करता है नदियों के माध्यम से, इस साइड देखेंगे व्यापार करेगा नदियों के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा जनजाति, जिस तरह से हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनजाति पढ़ेंगे उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे भारत स्तर पे। फिर कृषि, कृषि में कृषि, मिट्टी, वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, और जिस तरह से केंद्र स्तर पे उद्योग पढ़े थे, जनसंख्या पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग भारत में भी पढ़ेंगे। तो ये इसके बहुत ही जल्द मैं आपको पहला टॉपिक सौरमंडल लेके आऊंगा, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।